जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 2 में पूछे जाने वाले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मित्र लगातार परेशान हो रहे थे कि गुरुजी जो एएलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन होता है उसमें चैप्टर कौन कौन से पढ़ने होते हैं और उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ना होता है। तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के इस सेशन से आपको पता चल जाएगा कि एएलपी सीबीटी 2 में आपको जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन होता है उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आप सबों को मालूम है कि एएलपी बनने के लिए आपको मेनली रूप से दो परीक्षा से गुजरना होता है। एक होता है आपका सीबीटी 1 और दूसरा होता है आपका सीबीटी 2। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्रैक कर लेते हैं तो एएलपी के लिए आपको क्या करना होता है, तो सर साइको के एग्जाम से भी गुजरना होता है। ये तो आपका लास्ट स्टेप है, लेकिन उससे पहले इस दोनों एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप यहाँ के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग सीबीटी 1 की बात करते हैं तो इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसका सिलेबस भी मालूम है। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो आप सभी कहते हैं और बहुत सारे मित्र डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि गुरुजी इसमें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे सीबीटी 1 में आपको लाइफ साइंस पढ़ने होते हैं, यहां पे आपको लाइफ साइंस पढ़ने होते हैं जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाता है। जबकि यहां पे जब आप बेसिक साइंस की बात करते हैं तो बेसिक साइंस में मोटे तौर पे यहां पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलते हैं और साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक देखने को मिलते हैं और साथ में आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होता है वो देखने को मिलता है, आईटी लिटरेसी और इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने होते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सीबीटी 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना होगा, लेकिन जब आप सीबीटी 2 में एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोटे तौर पे से जब आप अभी सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर मोटे तौर पे तो हमको सीबीटी 2 के लिए फिजिक्स को प्रिपेयर करना है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक एक चैप्टर और एक एक टॉपिक की। मेरे मित्र, उससे पहले आप सबों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे मित्र लगातार कॉल कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे कि गुरुजी जो योगदान बैच है और जो एएलपी एंड टेक्नीशियन का कॉम्बो बैच है जिसमें लाइफ साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों कराया जाएगा, उस पे आप न्यू ईयर में ऑफर दो। तो बिल्कुल ये ऑफर जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, कल से ही स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि कल सेशन नहीं आया था इसलिए आप लोगों को जानकारी नहीं है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो योगदान बैच है उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाया जाएगा और वो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप बीपीएससी के लिए एग्जाम दो, बिहार एसएससी के लिए दो या फिर एसएससी के लिए एग्जाम दो या फिर रेलवे के किसी नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात करो। मतलब कुल मिला के कह सकते हो कि जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका कवर इस योगदान बैच से हो जाएगा। क्योंकि इस योगदान बैच में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करवाया जाएगा और साथ ही ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको करवाया जाएगा इसका लेवल क्या होगा, तो सर ये आपका पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होगा और एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज के पोर्शन है वो सभी आपको इस बैच में करवाया जाएगा। मेरे मित्र, ये बैच अभी आपको ऑफर फी में मात्र 249 रुपए में मिल रहा है और साथ ही अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में है, आपका गोल सेट है कि नहीं सर हम सिर्फ और सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ही प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आप एएलपी एंड टेक्नीशियन के कॉम्बो बैच में आ सकते हैं जहां पे आपको लाइफ साइंस यानी कि सीबीटी 1 के लिए
और साथ ही साथ CBT 2 के लिए जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि जो ALP एंड टेक्नीशियन का कॉम्बो बैच है ये अभी आपको ऑफर फी में मात्र 349 रुपया में पूरा का पूरा दोनों सिलेबस मिल रहा है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जो ये आपका योगदान बैच है इसकी जो वैलिडिटी होगी ये वैलिडिटी आपका 3 साल का होगा, जबकि ALP और टेक्नीशियन का जो आपका बैच है इसकी वैलिडिटी 2 साल की होगी। अगर आपको इस दोनों ही बैच से संबंधित किसी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर 9065970477 पे कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे मित्र परेशान भी हो जाते हैं कि गुरुजी कॉल रिसीव नहीं होता है। तो मेरे मित्र, जो यहाँ पे लड़का काम करता है उसको और भी बहुत सारे काम देखने होते हैं, जैसे कि आपका कंटेंट हो गया, टाइपिंग हो गया, सारी चीजें हो गया। तो अगर आपका कॉल आता है तो इधर से आपको कॉल चला जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि ये जो आपका ऑफर फी है जिसमें आपको योगदान बैच 249 रुपए में मिल रहा है और ALP और टेक्नीशियन वाला बैच 349 में, ये ऑफर फी 2 जनवरी 2023 तक अप्लीकेबल है। यानी कि 2 जनवरी तक आप इस दोनों ही बैच में इस फी में इनरोल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अपने सिलेबस की। मेरे मित्र, आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है उसमें आपका पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ध्यान में रखिएगा कि ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है ये आपके ITI के सिलेबस में पढ़ना होता है और सारे ट्रेड के लिए, आप किसी भी ट्रेड से हो उसके लिए क्या होता है सर, कॉमन होता है। अगर आपने ITI करा है और आपको ITI का सिलेबस मालूम है तो वहां पे बेसिक साइंस एंड ED जो है वहां पे लिखा हुआ रहता है कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स। तो जितने भी ट्रेड हैं उन सभी के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। और इसमें आपको पहला टॉपिक जो है वो पढ़ना होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक और मापन। ध्यान में रखिएगा इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आपको पहला चीज ये क्लियर करना होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, यानी कि जो यूनिट सिस्टम है, मात्रकों की पद्धति है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, आपको ये टॉपिक क्लियर करना होगा। साथ में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, आप सबों को मालूम है कि आधारी राशि और व्युत्पन्न मात्रक होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट ये देखना होगा। साथ में आपका जो मात्रकों का सिस्टम है FPS, CGS, MKS और SI यूनिट्स, ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। और नेक्स्ट आपका मेजरमेंट्स यूनिट एंड कन्वर्सन, यानी कि कुछ ऐसे यूनिट्स भी आपको पढ़ने होंगे जिसको अलग अलग यूनिट में, यानी कि अलग अलग कह सकते हो मात्रक में चेंज किया जाता है। कुल मिला के ये कह सकते हो कि यूनिट एंड मेजरमेंट का आपको बेसिक कंसेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत सारे मित्रों को मालूम भी होगा। बेसिक कंसेप्ट के अलावे आपको जो यूनिट सिस्टम का क्लासिफिकेशन है FPS, CGS, MKS और SI यूनिट्स में वो भी पढ़ना होगा। और साथ में जो कन्वर्सन होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है, हम लोग एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं या एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते हैं, उस चीज को भी आपको यहाँ पे सीखना होगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलेंगे, CBT 2 में देखने को मिलेंगे। तो पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर आपका है, अगला चैप्टर नहीं कह सकते हो सर, इसको टॉपिक कह सकते हो, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। मास सभी समझ रहे होंगे, द्रव्यमान, वेट सभी समझ रहे होंगे, भार, वॉल्यूम, आयतन, डेंसिटी, घनत्व। इसके अंदर जो आपको टॉपिक क्लियर करने हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है, तो सर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो आपको क्लियर करना ही करना है। बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ जो फॉर्मूला है वो भी आपको यहां पे क्लियर करना होगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि CBT 2 में लगभग आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। मैंने ये चीज कई बार आपको अपने सेशन में बताया है और यहां पे ये लिख भी दिया गया है कि रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि न सिर्फ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखना है, बल्कि इससे संबंधित जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं उस पर भी आपको महारत हासिल करनी है। तो आपका सेकेंड टॉपिक जो है, ये आप कह सकते हो सेकेंड चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। आइए बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। मेरे मित्र, ये पूरा मोशन एंड टाइम यहां पे नहीं लिखा गया है, यहां पे स्पीड एंड वेलोसिटी लिखा गया है। और अगर आप गौर से मोशन एंड टाइम को पढ़ेंगे, गति और समय को पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सर पूरा का पूरा खेल जो है वो स्पीड और वेलोसिटी पे होता है, यानी कि चाल और वेग पे होता है। तो इसके अंदर जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने होंगे, पढ़ने होंगे, वो कौन कौन से हैं, तो पहला है रेस्ट, दूसरा मोशन,
फिर स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। यानी कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, तो सर रेस्ट, मोशन, स्पीड वेलोसिटी और डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। साथ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिएगा कि आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसमें आपका पहले से ही क्लियर कर दिया गया है कि रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। न सिर्फ इसके थ्योरी को कवर करना होगा बल्कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर की। जो आपका अगला चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको यहां पे पूछा जाएगा। और यहां पे अगर हम टॉपिक की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही टाइप है एनर्जी के, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ रिलेटेड, यहां पे 2 बार ये मिस हो गया है सर, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पे सर काट दे रहे हैं इसको। यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे न सिर्फ इसके थ्योरी को आपको समझना होगा बल्कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना होगा। ध्यान में रखिएगा कि वर्क एनर्जी एंड पावर एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट चैप्टर रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एएलपी एग्जाम में इससे संबंधित पूछे गए। नेक्स्ट, वर्क, पावर, एनर्जी, एचपी, आईएचपी, बीएचपी एंड इफिशियंसी। मतलब ये हुआ कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो यूनिट होता है या जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको डिस्कस करना होगा। कुल मिला के ये कह सकते हो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर में आपको करना होगा, बगैर किए सर कोई गुजारा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो वो है आपका हीट एंड टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, ध्यान में रखिएगा कि हीट एंड टेम्परेचर आपके 2018 के सिलेबस में दिया हुआ था। प्रेशर मैंने यहां पे आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड करा है। जब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे तो उसके बाद हमको कहीं ना कहीं प्रेशर को भी डिस्कस करना होगा और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपको टॉपिक कवर करना है वो कौन कौन सा है, तो कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हीट और टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है ये चीज आपको करना है। इफेक्ट्स ऑफ हीट, उष्मा के क्या प्रभाव होते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप में क्या अंतर होता है। फिर आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो अलग अलग स्केल होते हैं तापमान मापने के, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमर, रैंकिन, ये सभी देखना होगा। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन से काम नहीं चलेगा, यहां पे हमको रूमर और रैंकिन स्केल को भी डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट यहां पे लिख दिया गया है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड कन्वर्सन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि 2 टेम्परेचर के स्केल में जो कन्वर्सन होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना, ये सभी भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि उष्मा को मापने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी देखना होगा। और टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, यानी कि जो थर्मामीटर के टाइप होते हैं वो भी आपको पढ़ना होगा। आप सबों को मालूम होगा कि थर्मामीटर कई तरह के होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। तो इस तरह से जो थर्मामीटर के प्रकार होते हैं इन सभी को भी आपको डिस्कस करना होगा। और फिर है पायरोमीटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि आपको पायरोमीटर को भी समझना होगा और साथ में आपको जो उष्मा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है जिसके 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये चीज भी आपको डिस्कस करना होगा और ये चीज भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंसुलेटर्स, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और जो इंसुलेटर होते हैं उसको भी यहां पे पढ़ना है। फिर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट मेटल एंड नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको अलग अलग मेटल और नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं ये भी आपको यहां पे क्लियर करना होगा। अब नेक्स्ट यहां पे लिखा है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम, यानी कि जो आपका प्रेशर का कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है बेसिक तौर पे, और जो प्रेशर का अलग अलग यूनिट सिस्टम में ये यूनिट होता है सर उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसको पढ़ना होगा, तब जाकर के इससे संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका क्या था सर, 5वां चैप्टर था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले चैप्टर की तो अगला चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इंट्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करके आपके 2018 के सिलेबस में ये दिया हुआ था कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक पोर्शन रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैंने आईटीआई के सिलेबस से लिया है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे यहाँ पे लिख दिया है।
ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो कौन कौन से, तो वो है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट, AC DC एंड देयर कंपैरिजन, वोल्टेज, रेसिस्टेंस एंड देयर यूनिट्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बेसिक लेवल का जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है पहले आपको वो क्लियर करना होगा, फिर आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करनी होगी, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे, इस चीज को भी एक्सप्लेन करना होगा, इस चीज को भी समझना होगा। फिर ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन V इक्वल्स टू IR एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिख दिया गया है, मतलब क्या कि ओम्स लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, कैलकुलेशन विथ असाइनमेंट्स, ये आपका ITI का वर्ड है असाइनमेंट का, यहां पे असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स ये भी आपको देखना होगा, विद्युतीय शक्ति, ऊर्जा और इसके मात्रक क्या होते हैं। साथ में मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्लियर करना होगा। और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल पावर, HP एनर्जी एंड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत पढ़ना होगा। यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आपको इतना टॉपिक कवर करना है। बात करें हम लोग अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है आपका लीवर एंड सिंपल मशीन। मेरे मित्र आपको लीवर एंड सिंपल मशीन में क्या क्या पढ़ने हैं, तो सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने भाई मेरे, जिसमें उत्तोलक वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, साथ में आपको वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी ऑफ मशीन, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, लीवर इन इट्स टाइप, लीवर क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, और साथ में एफर्ट, लोड, फल्क्रम, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, तो सर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके 2018 के सिलेबस में अलग से जोड़े गए हैं, उसमें है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट एजुकेशन, सर ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पर्यावरण का जो टॉपिक है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और IT लिटरेसी में आपका कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज आ जाते हैं। तो कुल मिला के बेसिक साइंस का जो पोर्शन है आपका वो यही है, आप सबों ने अभी जस्ट डिस्कस करा है। अगर हम शुरू से बात करें तो सर शुरुआत जो है वो कहां से हो जाती है, शुरुआत यूनिट एंड मेजरमेंट से हो जाती है, फिर मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसके बाद आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिर आपका हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, और इसके बाद जो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और IT लिटरेसी। कुल मिला के कह सकते हो कि बेसिक साइंस के रूप में आपको 10 टॉपिक क्लियर करने हैं जो आपने अभी जस्ट डिस्कस करा है। 7 टॉपिक आपने ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करा है, और ये आपका 8वां टॉपिक हो जाएगा, और ये आपका 9वां टॉपिक, और ये आपका 10वां टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो मेरे मित्र इंजीनियरिंग ड्राइंग के टोटल आपका 6 यहां पे पोर्शन है जो कि आपको क्लियर करना है। बहुत सारे मित्र यहां पे हदर जाते हैं कि सर जी इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो हम कैसे यहां पे बनाएंगे। मेरे मित्र बहुत ही बेसिक चीज यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली में सिलेबस दिया गया था कि हम इससे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पिछले आपका 2018 के एग्जाम में मात्र 2 से 3 क्वेश्चन, और किसी किसी शिफ्ट में सर 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग जो है ये बीटेक लेवल का नहीं होता है, ये ITI लेवल का होता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो आपको टॉपिक क्लियर करना है वो है आपका प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेरे मित्र अगर बात करें इस टॉपिक में मेहनत कहां पे करनी है, तो सर मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन पे करना होगा, और कहां पे करना होगा, व्यूज पे करना होगा। ये दोनों चीज को आपको बेसिक से अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी आगे के जो चीज है वो सर रटने वाला चीज है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ जो हम लोग किसी भी ड्राइंग को बनाएंगे उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। ये तो सर बहुत ही बेसिक सा चीज है। लाइंस जो भाई आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो वही
सेम चीज यहां पे भी पढ़ना है। ज्योमेट्रिक फिगर, ज्यामितीय आकृति में सर जो आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हो, सर्कल के बारे में पढ़ते हो, रोम्बस के बारे में पढ़ते हो, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हो सर, वो सेम चीज आपका यहां पे है। तो ये तो आपको मैथ वाले पोर्शन से ही क्लियर हो जाएगा, लाइंस और ज्योमेट्रिक फिगर। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आईटीआई के सिलेबस से आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आईटीआई के सिलेबस से आपको इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के सिलेबस में मात्र प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1, 2, 3 और ये यहां पे 4, आपका 4 ऐसा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जिसको आपको आईटीआई के सिलेबस से करना है। बाकी लाइंस एंड ज्योमेट्री ये दोनों अगर आपका मैथ में ज्योमेट्री वाला पोर्शन सही है तो सर वहीं से हो जाएगा, बाद बाकी और इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है सर, उसका अपना एक क्राइटेरिया है और इसमें मेनली रूप से फिजिक्स पे फोकस किया गया है। किस पे फोकस किया गया है? फिजिक्स पे फोकस किया गया है। और जहां तक बात रही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन और आईटी लिटरेसी की, तो सर ये तो बेसिक चीज है। बहुत सारे मित्र इसमें बहुत कुछ जानते होंगे, बस रिवाइज करने की जरूरत होगी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मात्र सर 2 से 3 क्लास में क्लियर हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप YouTube से भी पढ़ रहे हैं, कनेक्ट हैं द लॉजिकल साइंस से, तो मेरे ख्याल से इस तीनों ही टॉपिक में आपको प्रॉब्लम झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे मित्र, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस था उसको आप कंप्लीटली समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से अब आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो आसानी से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को समझ पाए। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।